अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे हम और ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, टी टाइम रेसिपी है और जिस टाइम आप खाना चाहें आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। सादी सी सिंपल सी रेसिपी है। 4 मीडियम साइज़ के आलू और 1 कप आटे के साथ ये बनेगी। आटा वो जो घर में आमतौर पे इस्तेमाल हम करते हैं। 2 चम्मच सफ़ेद सिरका है, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक, मिर्च और हल्दी, बस यही इसकी स्पाइस है। सादा सी रेसिपी। छुरी के साथ उबले हुए अंडों को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लें ताकि ये मिक्स ना होने पाए अच्छी तरह आटे के अंदर। आलू काट लें इस तरह, देखिए जिस तरह हम लोग चिप्स फ्राई करने के लिए बनाते हैं। 1 कप फुल कप आटे का, जो घर वाला आटा होता है वो ले लें। मिक्स कर लेते हैं इसको जनाब। अब इसमें 1 चम्मच के करीब कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें डाल लेते हैं इस तरह। उसके बाद इसमें 2 चम्मच सफ़ेद सिरका, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं मैंने डाला, बेकिंग सोडा डाला है इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1 कप पानी डाल दें। पहले आधा पानी डालें, चम्मच के साथ उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो बाकी पानी है वो भी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि आटा कहीं से खुश्क ना रह जाए। नीचे की तरफ से, साइडों से, चारों तरफ से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फिर इसको हमवार कर दें और इसको कवर कर दें 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। और स्नैक्स जो हैं ये बहुत जूसी बनेंगे, सॉफ्टनेस होगी, मज़े के होंगे, क्रिस्पी होंगे। अगर आप नमक मिर्च थोड़ा तेज़ खाना चाहते हो तो आप इसमें नमक मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच मक्खन है वो मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। अब पेस्ट को इसके ऊपर रखते हैं तवे पे। आग जो है तो वो थोड़ी हल्की है। इसको पहले सेट कर लें अच्छे तरीके से। पलटे के साथ आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें गोलाई में इस तरह। ये देखें, पलटे के साथ उसको थोड़ा सा ऊपर से हमवार कर लें ताकि सारा एक जैसा बन जाए। आलू जो है ये मिक्स नहीं हुए, आलू जो है इसमें साबित हैं, कुछ हल्के से टूट गए लेकिन ज़्यादा ठीक है। ये देखें, आप कटर के साथ इसको या छुरी के साथ या पलटे के साथ आप चाहें तो इसको 4 बराबर हिस्सों में त्रिकोण इसकी बना लें, ट्रायंगल शेप दे लें इसको। अब एक तरफ से वो तकरीबन नीचे से बन चुका है। मक्खन ऊपर लगा लेते हैं। अगर आपके पास मक्खन ना हो या अगर आप मक्खन खाना नहीं पसंद करते तो आप इसमें ऑयल या घी जो भी आप पसंद करें वो लगा सकते हैं। ये लग गया है जनाब मक्खन और नीचे की तरफ से वो खासा बन चुका है। तो अब हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करेंगे। आराम से पलटा लें, नीचे से इसको करें, साइड से अगर चिपक रहा हो तो उतार लें। दूसरे पलटे के साथ इसको उल्टा के इसको साइड चेंज कर लें। चम्मच या पलटा ले लें साथ, 2 के साथ आप आसानी के साथ इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरह थोड़ी सी आराम से एहतियात से कीजिएगा। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ बताई है उसी हिसाब से बनाइएगा। कमी बेशी आप अपनी मिकदार के हिसाब से नमक मिर्च वगैरह की कर सकते हैं। ये देखिए, सादा केचप के साथ आप इसको खाएं, टमाटो केचप के साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। ये दूसरी तरफ से भी काफ़ी हद तक बन चुके हैं तो अब मैं इसको
चारों जो इसके हिस्से हैं इनके दरमियान में एक एक कट और लगाऊंगी। इसके अब 8 ट्रायंगल्स के इसके स्नैक्स बन जाएंगे। ये देखें, आराम से इसकी भी साइड्स को चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। देखें इतने कलरफुल और मज़े के हैं। कोई स्पाइस वगैरह कोई चीज़ इसमें फालतू शामिल नहीं है, वही घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। ये इतने कलरफुल बने हैं और खुशबू इनकी बहुत अच्छी है। सादा सा केचप है साथ, इसके साथ ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।